आजकल एक अजीब स्थिति बन गई है। हर तरफ से एक ही आवाज आती है, नाम जाप करो, नाम जाप करो। लेकिन जब कोई इंसान ईमानदारी से पूछता है कि क्यों, तो जवाब अक्सर वेग होते हैं। कोई कहता है शांति मिलेगी, कोई कहता है पाप कटेंगे, कोई कहता है भगवान खुश होंगे। प्रेमानंद जी कहते हैं राधा राधा जपो। राम भद्राचार्य जी कहते हैं राम नाम ही सब कुछ है। कोई कृष्ण का नाम लेने को कह रहा है, कोई राम का नाम लेने को कह रहा है, कोई शिव का नाम लेने को कह रहा है, कोई दुर्गा का नाम लेने को कह रहा है। और बीच में खड़ा है एक मॉडर्न सीकर, एक इंसान जो सिंसियरली पूछ रहा है इतने सारे नाम, इतने सारे ओपिनियन, और कोई ये साफ साफ नहीं बता रहा कि नाम जाप आखिर किया क्यों जाता है। आज समस्या ये नहीं है कि लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, आज समस्या ये है कि लोग क्लियरिटी नहीं पा रहे। आज हम शास्त्रों की भाषा में ये समझने की कोशिश करेंगे कि नाम जाप को क्यों सेंट्रल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताया गया है। चलिए देखते हैं नाम जाप क्या है शास्त्रों की दृष्टि से। सबसे पहले डेफिनेशन। शास्त्र कहते हैं जपति इति जप है, जो बार बार दोहराया जाए वही जप है। लेकिन यहां बार बार शब्द को हल्के में मत लीजिए। बार बार का मतलब मन का बार बार भटकना भी होता है, और उसे फिर एक रेफरेंस पर वापस लाना है जब मन आपका बार बार भटक रहा है। और जब यही रेपिटेशन भगवान के नाम के साथ जुड़ जाए तो वो कहलाता है नाम जाप। नाम जाप कोई रिचुअल नहीं है, नाम जाप आपको प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। नाम जाप है मन को बार बार डिवाइन सेंटर पर लाने की क्रिया। इसीलिए शास्त्र नाम को साउंड नहीं कहते, नाम को कहते हैं स्वस्थ्यनम, यानी जो अपने आप में ही मंगलकारी है। मतलब नाम को काम करने के लिए आपकी योग्यता की जरूरत नहीं है। नाम कभी ये नहीं देखता कि आप कितने प्रवीण हैं, आपने कैसे नाम लिया है। नाम खुद ही सेल्फ पावर्ड है। भगवत गीता के अध्याय 10 श्लोक 25 में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मतलब सभी यज्ञों में मैं स्वयं जप यज्ञ हूं। अब सोचिए, अगर कृष्ण खुद ये कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है फायर यज्ञ लिमिटेड है, रिचुअल्स सीमित है, लेकिन नाम जाप अनलिमिटेड है। फायर यज्ञ का मतलब जो हम ट्रेडिशनल यज्ञ देखते हैं, जिसमें यज्ञ कुंड होता है, उसके अंदर हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं और फिर सारे रीति रिवाज कर्म कांडों के द्वारा यज्ञ करते हैं, वो भी एक लिमिटेड यज्ञ है। सारे रिचुअल्स लिमिटेड है, लेकिन नाम जाप अनलिमिटेड है। जप यज्ञ में, या संकीर्तन यज्ञ भी इसे कहा जाता है, जहां आप कीर्तन करते हैं, नाम का कीर्तन करते हैं, तो संकीर्तन यज्ञ में कोई खर्चा नहीं है, कोई स्पेशल तैयारी नहीं होती, कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, आपको शास्त्र प्रवीण होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं जप यज्ञ कलयुग के लिए डिजाइन किया गया यज्ञ है। क्यों? वेद और वैदिक कर्म कांड सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में बहुत ज्यादा प्रचलित थे, परंतु कलयुग में ना तो वो ज्ञान बचा है, ना ही उस तरह के कर्मकांड को करवाने वाले प्रकांड पंडित बचे हैं। तो कलयुग में हमारे लिए क्या बचा है? कलयुग में हमारे लिए जप यज्ञ ही एक अकेला साथी है जो आपको उस भगवान, उस परमात्मा के निकट ले जा सकता है। चलिए अजामिल की कथा से समझते हैं कि नाम इंटेंशन से बड़ा क्यों है। अजामिल कोई साधक नहीं था, वो स्पिरिचुअली गिर चुका था। उसने कभी कोई पुण्य कर्म अपने जीवन में नहीं किए। उसके बेटे का नाम था नारायण। जब मृत्यु का समय आया, जब डर, पीड़ा और कंफ्यूजन था, तो उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, नारायण। उसके बेटे का नाम, वो अपने बेटे को पुकार रहा था। शास्त्र कहते हैं लाखों जन्मों के पाप सिर्फ एक नाम के उच्चारण से नष्ट हो गए। यह एक बहुत गहरा पॉइंट है। अजामिल ने नाम भगवान के लिए नहीं लिया था, फिर भी नाम ने काम किया। इसीलिए श्रीमद् भागवत में आगे कहा गया है अगर नाम संकेत से लिया जाए, मजाक में लिया जाए, या कैजुअल रूप से लिया जाए, अननोइंगली ही ले लिया जाए, फिर भी नाम पापों को नष्ट करता है। नाम मोरल जजमेंट नहीं करता, नाम आपकी वर्दीनेस नहीं जांचता, नाम सिर्फ अपना काम करता है। क्या आप भी कभी ये सोचकर नाम नहीं लेते कि मैं इसके लायक नहीं हूं? तो याद रखिए, नाम आपकी वर्दीनेस को नहीं जांच रहा, नाम आपको जज नहीं कर रहा, नाम सिर्फ अपना काम कर रहा है।
पद्म पुराण में भी एक सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया गया है। क्या? कलयुग में कर्म कठिन है, योग अनस्टेबल है, ज्ञान लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। ज्ञानी लोग खुद ही कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, उन्हें यह नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। और फिर कहा गया है कि कलो केशव कीर्तनाथ मुक्तिर भवति निश्चितम, मतलब कलयुग में नाम जाप सबसे भरोसेमंद मार्ग है। यह शास्त्रों की कमजोरी नहीं है, यह शास्त्रों का एक्चुअल रियलिज्म है। शास्त्र जानते हैं कि आज इस कलयुग में इंसान डिस्ट्रैक्टेड है, मेंटली एग्जॉस्टेड है, डिसिप्लिन है ही नहीं, या है तो बहुत कमजोर है। इसलिए नाम दे दिया गया जो आपकी लाइफ के साथ चल सके। आपको कोई स्पेशल कार्य करने को नहीं कहा गया, आपको कोई कर्म कांड करने को नहीं कहा गया। अगर आप नाम जाप कर रहे हैं तो आपने सब कर लिया। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर का फियर, जहां आपको डर होता है कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर का डर आखिर होता क्यों है? क्योंकि मन कंट्रोल चाहता है। नाम जाप धीरे धीरे मन को सिखाता है कि तुम बस रिपीट करो, कंट्रोल छोड़ो, उसे एक काम दे दो। मन कभी यहाँ जाएगा, कभी वहां जाएगा, कभी इधर भटकेगा, कभी उधर भटकेगा। मन को एक काम दे दो, भाई तुम्हारा काम है भगवान का नाम लेना, और वो काम आपकी एंजाइटी को कम कर देता है, आपका डर खत्म होने लगता है। इसलिए नाम जाप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे फ्यूचर को लेकर रिलैक्स हो जाता है, अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना सीख जाता है। यह कोई मैजिक नहीं है, ये मेंटल रिकंडीशनिंग है। आप अपने दिमाग को, अपने मन को सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि नाम जाप करते समय क्या कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कि समय क्या कुछ अपराध भी हो सकते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं नाम अत्यंत पावरफुल है, लेकिन कुछ अपराध नाम के फल को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे नाम जाप करते समय आप अपने गुरु की निंदा कर लेते हैं, आप अपने बड़ों की निंदा कर रहे हैं, या अपने पड़ोसी की निंदा कर रहे हैं। जब आप किसी की निंदा करते हैं तो ये मान लीजिए कि आप अपने अच्छे कर्म उन्हें दे रहे हैं और उनके किए हुए बुरे कर्म की गांठ आप अपने सर पे ले रहे हैं। तो निंदा तो आपको करनी ही नहीं है। शास्त्रों को इमेजिनेशन मान लेना, ये समझ लेना कि शास्त्र तो सिर्फ लिख दिए गए हैं, आज की दुनिया में उनका कोई महत्व नहीं है। भगवान के नाम को साधारण शब्द मानना। शास्त्रों में कहा गया है कि नाम और भगवान अलग अलग नहीं है। नाम लेते हुए जानबूझकर पाप करना, आप मन में तो राम 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 राधा 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 कर रहे हैं, परंतु आपके कर्म आपके नाम जाप और भगवान के अनुकूल नहीं है। नाम को व्यापार या प्रदर्शन बनाना, आप मार्केट में ये दिखा रहे हैं कि मैं तो देखो कितना नाम जाप करता हूँ, डेली मैंने इतनी मालाएं फेरी हैं, या डेली मैं 2 लाख नाम जाप कर रहा हूँ। आप मार्केट में उसकी प्रदर्शनी बना रहे हैं। तो ये सब चीजें आपके नाम के फल को ब्लॉक कर देंगे। ध्यान दीजिए, ये सब बातें डराने के लिए नहीं कही गई हैं। शास्त्र सिर्फ ये बता रहे हैं कि नाम जाप या भगवान का नाम रिस्पेक्ट मांगता है, उसे थोड़ी तो इज्जत दीजिए, उससे डरिए नहीं। फियर नहीं मांग रहा, रिस्पेक्ट मांग रहा है। चलिए देख लेते हैं कि नाम जाप करने से आखिर हमें मिल क्या रहा है। शास्त्र नाम जाप को स्टेजेस में देख रहे हैं। भक्ति संहिता के अनुसार नाम जाप के कुछ चरण हैं। 1 करोड़ नाम जाप होने पे तमोगुण अर्थात अज्ञान, रजोगुण अर्थात काम और क्रोध शांत होने लगते हैं, आपकी हैबिट्स सॉफ्ट होने लगती हैं, रिएक्शंस कम हो जाते हैं। 4 करोड़ होने पर आत्मज्ञान की झलक प्राप्त होती है, सांसारिक अटैचमेंट्स ढीले पड़ने लगता है, इनर साइलेंस बढ़ता है, मन में शांति बढ़ती है। 5 करोड़ नाम जाप होने पर इच्छाओं में कमी आती है, इनर आनंद मिलता है, आपको परमानंद की प्राप्ति होने लगती है, आप अंदर से खुश रहना शुरू होते हैं। 7 करोड़ नाम जाप हो जाते हैं तो आपको वैराग्य प्राप्ति होती है। जो सांसारिक बंधन है, जो वर्ल्ड का ग्रिप है, वो ढीला पड़ने लगता है, आपको डीप फ्रीडम फील होती है। ये नंबर्स डराने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ एक प्रोसेस का माइलस्टोन है। तो याद रखिए, नाम जाप कंटिन्यूटी मांगता है, छोड़ना नहीं है। डेली थोड़ा थोड़े समय के लिए सही, लेकिन नाम जाप जरूर करना है। चलिए देख लेते हैं कि शास्त्रों के अनुसार नाम जाप करने की डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी के बारे में क्या कहा गया है। शास्त्र एक बात पर हमेशा सबसे ज्यादा जोर देता है, कंटिन्यूटी। एक दिन आपने नाम जाप कर लिया, फिर छोड़ दिया, इसे जाप नहीं कहते। नाम जाप का सबसे बड़ा नियम है चेन मत तोड़ो, कंटिन्यूटी मत तोड़ो। माला हो न हो, डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। मेंटल नाम जाप हर समय अलाउड है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास माला नहीं है, काउंटर नहीं है।
मैं सोया हूँ, बैठा हूँ, चल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, दैनिक क्रियाकलाप कर रहा हूँ, अगर मेंटल नाम जाप चल रहा है, इंटरनली आप नाम जाप कर रहे हैं, वो हर समय अलाउड है। तो चलिए देखते हैं शास्त्रों के अनुसार नाम जाप किस समय हमें करना सर्वश्रेष्ठ होता है। धर्मशास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त नाम जाप के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस समय सत्वगुण की शुद्धता सर्वाधिक प्रबल होती है। अब कलयुग में समय की लचीलापन है, हमारे लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारा सांसारिक जीवन, जहाँ हम जॉब पे जा रहे हैं, लोग रात रात को काम कर रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में सोने जाते हैं, उठना तो बड़ी मुश्किल बात है। कलयुग में नाम जाप के लिए कोई कठोर समय सीमा निर्धारित नहीं है, सभी समय ही उपयुक्त है। जब आपको टाइम मिले तब आप नाम जाप कर सकते हैं। कि माला से जाप करते समय बिना बैठे, अर्थात बिना आसन के, सोते हुए, चलते समय, खड़े होकर, सड़क पर, अशुभ स्थान पर, अंधकार में आप जाप ना करें। लेकिन मानसिक जाप के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। मानसिक जाप अर्थात जो आपके मन में चल रहा है, जो किसी को सुनाई नहीं दे रहा। क्या नाम जाप के लिए माला का होना उतना ही आवश्यक है? चलिए देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। हरि भक्त विलास में कहा गया है कि माला के जाप करने से अधिक गुणा फल मिलता है, लेकिन मानसिक जाप से भी समान फल मिल सकता है। माला नहीं है तो कसा हुआ धागा, यानी कि जो धागे पे हम गांठें बना बना करके भी नाम जाप कर सकते हैं। आधुनिक समय में डिजिटल काउंटर से भी गिनती की जा सकती है। केवल एक प्रतिबंध है नाम जाप में, सिर्फ एक प्रतिबंध है, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। नाम जाप का सबसे महत्वपूर्ण नियम है निरंतरता। एक दिन कुछ करना, अगले दिन छोड़ देना, यह नाम जाप नहीं है। अगर जो व्यक्ति एक दिन भी नाम जाप छोड़ता है, वह साधक नहीं बल्कि खेलकूद करने वाला बताया गया है। हमारे यहाँ नाम जाप भी कई प्रकार के होते हैं। हठ भक्ति संग्रह में 3 प्रकार के नाम जाप बताए गए हैं। वाचिक जाप अर्थात जब मंत्र को स्पष्ट रूप से उच्चारित किया जाता है। उपांशु जाप जब मंत्र को धीरे धीरे बोला जाता है, केवल स्वयं सुन सके। मानसिक जाप जब मंत्र को या नाम को पूरी तरह मन में दोहराया जा रहा है। तो याद रखिए, नाम जाप की शक्ति सर्वव्यापी है। श्रीमद् भागवतम में पापी अजामिल को भी केवल नाम के उच्चारण से मुक्ति मिली। पद्म पुराण बताता है कि कलयुग में नाम जाप ही एकमात्र निश्चित मार्ग है। पद्म पुराण कहता है खाना खाते, सोते, चलते समय, किसी भी समय मानसिक जाप किया जा सकता है। माला आवश्यक नहीं है। हठ भक्ति संग्रह में बोला है कि मानसिक जाप भी उतना ही प्रभावी है। परंतु सभी ग्रंथ एक ही बात कहते हैं, कंटिन्यूटी जरूरी है। एक दिन भी नाम जाप छोड़े नहीं। कोई आयु सीमा नहीं है कि आपको बचपन में नाम जाप करना है, जवानी में नाम जाप करना है, या फिर अपने जीवन के अंतिम समय में ही नाम जाप करना है। आप कभी भी किसी भी समय नाम जाप कर सकते हैं। अजामिल की कथा याद है, अजामिल ने मरते समय भी नाम जाप से मुक्त हो गया था। तो याद रखिए, कलयुग में नाम जाप ही एकमात्र मार्ग है। आज मैं आपको कोई भारी टारगेट नहीं दूंगा, बस एक सिंपल इनविटेशन है। आज डिसाइड कीजिए एक नाम, एक छोटा सा काउंट और एक प्रॉमिस कि मैं कंटिन्यूटी नहीं तोड़ूंगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आज से नाम जाप शुरू कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपकी कन्फ्यूजन को थोड़ा भी कम करे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। शायद किसी और व्यक्ति के लिए ये वीडियो उनकी क्लैरिटी बन जाए जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। धन्यवाद।